नमस्कार दोस्तों। लेफ्ट विंग, राइट विंग, इनके साथ ही हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। ये सारे वर्ड्स अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। आपने इनको बहुत जगह सुना होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ज्यादातर लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मगर उनको इसका असली मीनिंग नहीं पता है। ये वर्ड्स असल में अपना असली मीनिंग कहीं ना कहीं लूज कर चुके हैं, क्योंकि लोग इन्हें बिना सोचे समझे यूज करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं इन सारे वर्ड्स की मीनिंग बताना चाहूंगा। इन सारी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को असली मीनिंग क्या होती है वो आप जानेंगे इस वीडियो में। Secularism is in the blood of the Congress party. हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। और उसके बाद हम देखेंगे इन सारी आइडियोलॉजीज में से बेस्ट आइडियोलॉजी कौन सी है। आइए देखते हैं। लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था 18th सेंचुरी में के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उस टाइम में फ्रांस में मोनार्की थी, यानी कि राजा महाराजा एक रॉयल फैमिली पूरे देश को रूल करते थे। कुछ लोग रॉयल फैमिली के सपोर्ट में थे, कुछ लोग उसे अपोज करते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। तो फ्रेंच पार्लियामेंट की सिटिंग अरेंजमेंट थी वो कुछ इस तरह थी कि जो राइट साइड में बैठे थे वो लोग वो रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे। अमीर लोग थे वो लोग जो चेंज नहीं चाहते थे, मोनार्की के फेवर में थे वो सब। और जो लेफ्ट साइड में लोग बैठे थे वो गरीब लोग थे और वो रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो कुछ चेंज चाहते थे एग्जिस्टिंग सिस्टम से। इसलिए जो लेफ्ट और राइट की डिफिनीशन है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल लिया जाता है जैसे कि कंजर्वेटिव, इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले, एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले। और राइट विंग के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि रिफॉर्मिस्ट, जो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एक रिवॉल्यूशन चाहते हैं। तब से लेकर अब तक दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े चेंज आए हैं लेफ्ट और राइट विंग में। आज के टाइम पर जो ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे अच्छी तरह से किसी को डिफाइन करती हैं वो है अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। अमेरिका में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फर्स्ट है कि डेमोक्रेट्स एंड सेकंड वन है रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स को हमेशा लेफ्ट विंग पार्टी कहकर बुलाया जाता है और रिपब्लिकन्स को राइट विंग पार्टी कहकर बुलाया जाता है। कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं अलग अलग चीजों में जो लेफ्ट विंग के रहते हैं और कुछ राइट विंग के रहते हैं। जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं और उनके लोग हैं, जनरली ओपिनियंस ये रहे हैं कि वो रिलीजन और गवर्नमेंट को सेपरेट रखना चाहते हैं। वो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं और डेथ पेनल्टी के खिलाफ रहते हैं। इमिग्रेशन को ओपन रखना चाहते हैं, अमीर लोगों पर टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, जनरली ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं ओपनली। और जो राइट विंग पार्टीज हैं और उनके लोग हैं, उनके ओपिनियंस जनरली लेफ्ट विंग के अपोजिट होते हैं। वो चाहते हैं कि रिलीजन और गवर्नमेंट साथ ही साथ रहे और पूरी कंट्री का एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। वो नॉर्मली एबॉर्शन के खिलाफ होते हैं और टैक्सेस को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं वो लोग। इनके इमिग्रेशन पर क्लोज भी होते हैं, ये उसको रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं ताकि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कंट्री के कल्चर हैं उससे कंजर्व किया जा सके। इसलिए इन्हें कंजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज या आदमी के ऐसे भी ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ चीजें लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता हो, कुछ चीजें राइट विंग को सपोर्ट करता हो। और बिल्कुल ऐसा होता है। इसको एक बेटर तरीका है बताने का, यह होता है कि कौन सी पार्टी लेफ्ट विंग लीनिंग है, ज्यादातर उसके ओपिनियंस लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, या फिर राइट लीनिंग है जिसके ज्यादातर ओपिनियंस राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर आती है हमारी कम्युनिज्म की डिफिनीशन। उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पर डिफाइन किया जाता है क्योंकि वो ज्यादातर इकोनॉमी वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी पर कंट्रोल रहे। सोशलिस्ट सेंटर लेफ्ट पर डिफाइन किया जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल रखे इकोनॉमी पर। जो सेंटर राइट और एक्सट्रीम राइट पर आते हैं वो लोग चाहते हैं जितना ज्यादा इकोनॉमी गवर्नमेंट से सेपरेट किया जा सके उतना बेहतर है। उसके लोग मानते हैं कि मार्केट जो जितना इंडिपेंडेंट रखा जाएगा उतना ज्यादा कंट्री के लिए बेटर होगा। अब अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखें तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी पार्टी को हम लेफ्ट विंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन सी पार्टी को हम राइट विंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम सोशली लेफ्ट और राइट विंग को देखें रिलीजन के एस्पेक्ट में तो मेनली 3 राइट विंग पार्टीज हैं इंडिया में, बीजेपी, शिवसेना और एआईएमआईएम। और लेफ्ट में बाकी सारी पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस, आप, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआईएम। लेकिन अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखें, इकोनॉमिकल लेफ्ट विंग, राइट विंग तो ऑलमोस्ट सारी पार्टीज इंडिया में, इनफैक्ट सारी की सारी पार्टीज इंडिया में लेफ्ट विंग पार्टीज हैं क्योंकि वो सब्सिडीज को सपोर्ट करती हैं, वो टैक्स को ज्यादा करना चाहती हैं। 1990s तक तो इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से बंद थी
तो उसके पहले मार्केट्स पूरी तरह से क्लोज पड़े थे। इतनी ज्यादा लेफ्ट विंग है इंडिया की सारी पार्टीज। एट द सेम टाइम हमने जैसा कि देखा है कि डेथ पेनल्टी को अपोज करना और सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करना, ये कुछ और लेफ्ट विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिया में। लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इसको ओपनली सपोर्ट करती हो। इससे लेफ्ट और राइट इंडिया की पार्टीज के लिए बहुत ही बेकार तरीका है क्लासिफाई करने का, और बेटर होगा कि हम इसे न यूज करें और सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी डिसीजन को देखें, कौन सही है और कौन सा गलत है, उस पे पार्टीज को जज किया जाए। अब सवाल उठता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में से कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बेस्ट है। मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा सा सोचिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर कमेंट्स में अपना आंसर लिखिए। आपको क्या लगता है, अभी तक जो भी मैंने बताया इस वीडियो में, उसके बेसिस पर सोचिए, आपको क्या लगता है, लेफ्ट विंग बेटर है या फिर राइट विंग बेटर है? तो मैं बताता हूं दोस्तों, तो इसका सही जवाब है सेंटर। ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग अच्छी है, ना ही एक्सट्रीम राइट विंग अच्छी है। यह बात तो 100% श्योरली कही जा सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में हमने कंट्रीज देखे हैं जैसे कि चाइना और रसिया। चाइना में माओ था, रसिया में स्टालिन था। दोनों ही अपनी मास किलिंग के लिए बहुत ही फेमस थे। और एक्सट्रीम राइट विंग्स की कंट्रीज जो आती हैं, जैसे कि आज के टाइम में ज्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जो कि अपने रिलीजन के बेसिस पे जानी जाती हैं। अगर आप उस कंट्रीज में रहते हैं, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अनफॉलो करते हैं या फिर हल्का सा उसका मजाक गलती से उड़ा लेते हैं, तो समझो तो भाई आप तो गया है। इसलिए अब दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग दोनों ही बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजीज हैं। दोनों से दूर रहना बेटर है। लेकिन राइट और लेफ्ट दोनों में कुछ अच्छी चीजें हैं जो सेंटर के लिए यूज की जा सकती हैं। जैसे कि इकोनॉमिकली राइट विंग रहना बेटर रहता है अगर कंट्रीज के मार्केट जितना ओपन रखा जाए। जो मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज हैं दुनिया में, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन हो गई, नीदरलैंड हो गई, ये अपने मार्केट्स को ओपन रखती हैं, लिबरलाइज रखती हैं। इसलिए इकोनॉमिकली राइट विंग हमेशा बेटर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देता है। लेकिन कुछ चीजों में गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी जरूरी होता है, कुछ चीजों में ज्यादा टैक्सेस भी जरूरी होती है, वहां पर लेफ्ट विंग आ जाता है। जैसा कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का सेक्टर हो, इन सारी सक्सेसफुल कंट्रीज ने देखा है हेल्थ केयर और एजुकेशन में टैक्सेस बढ़ाने का ही फायदा है। इसलिए उस तरह में लेफ्ट विंग में जाना बेटर रहता है। इमिग्रेशन एक और ऐसी पॉलिसी है जहां पर राइट विंग थोड़ा सा और राइट विंग होना जरूरी बेटर है दिखा है, क्योंकि आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज जो कि बहुत ही लेफ्ट विंग रही थी इमिग्रेशन पॉलिसीज में, इनकी ओपन डोर पॉलिसी थी कि इन्होंने रिफ्यूजीज को रेगुलेट नहीं किया कि कितने रिफ्यूजीज आते हैं, जैसा कि जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनके क्राइम रेट्स बढ़ गए। यहां पर कल्चर प्रिजर्वेशन की बात आती है, जहां पर कहीं ना कहीं राइट विंग सही होता है, जबकि वो रिलीजन को भी उसमें घुसेड़ देते हैं कल्चर प्रिजर्वेशन के नाम पर, तो वहां पर ये चीज गलत हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।